हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजमल खान और आप देख रहे हो खान मूवीज एक्सप्लेनर। दोस्तों, आज जिस मूवी को मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने लाया हूँ उसका नाम है द डिवाइन। इस मूवी में हम एक कमजोर शख्स की स्टोरी देखेंगे जो काफी डरपोक था, लेकिन उसकी पूरी लाइफ तब चेंज होती है जब कुछ लोग उसके भाई को उसके सामने मार के भाई के मर्डर केस में उसे जेल भेज देते हैं। दोस्तों, मजा तो तब आता है जब वो अपने दुश्मनों से बदला लेता है, क्योंकि जेल से निकलने के बाद उसकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज थी। वो एक बेहतरीन फाइटर होने के साथ साथ एक अमीर शख्स भी था। ये दुश्मनी एक गो नामी गेम की वजह से होती है जिसे साउथ कोरिया में बहुत शौक से खेला जाता है, और ये गो नामी गेम इस मूवी को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। वैसे दोस्तों, ये मूवी सच में देखने लायक है, जिस वजह से मैं इस मूवी को जितना हो सके शॉर्ट एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं इतना शॉर्ट एक्सप्लेन नहीं करूंगा जिससे आपको मूवी की स्टोरी समझ ना आए। और सिर्फ स्टोरी समझने के लिए इस वीडियो की एंड तक बने रहे। तो आप बिना देर किए शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत दो भाइयों से होती है, जिनमें से एक का नाम ताइसोक था और दूसरे का नाम जोन सियोक था। जोन सियोक ने जुआ खेलने का एक प्लान बनाया था किसी सालसू नामी गैंगस्टर को गो नामी गेम में बेट लगाकर हराने का, लेकिन जोन सियोक माइक्रो कैमरा लगाकर उससे चीट करके उसे हराना चाहता था, क्योंकि उसका भाई ताइसोक खुद भी बहुत बड़ा खिलाड़ी था जो उसे गाइड कर सकता था, लेकिन वो काफी डरपोक था। इनके इस प्लान में एक और बेवकूफ दोस्त भी इनका साथ देता है जिसका नाम खोंगसू था। अब जब वो गेम शुरू करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो गैंगस्टर खुद भी चीट कर रहे थे। खैर, गेम काफी आगे तक चलती है, लेकिन अचानक मौसम की खराबी के चलते उनका सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं और वो दोनों पकड़े जाते हैं। फिर वो गैंगस्टर इन दो भाइयों पे काफी जुल्म ढाते हैं, यहाँ तक के जोनसियोक को मार के उसका इल्जाम भी ताइसोक पे लगा के उसे जेल भेज देते हैं। जेल जाने के बाद ताइसोक को जेल में कोई और गैंगस्टर्स मिलते हैं जो उसके दोस्त बन जाते हैं, जो उसे फाइट करना सिखा देते हैं। फिर वो एक बेहतरीन फाइटर बन जाता है। उस जेल के एक अंडा सेल में उसे एक और शख्स मिलता है जो इस गेम का एक बेहतरीन खिलाड़ी था। एक तरह से वो इस गेम का किंग था। वो ताइसोक के साथ लगातार 1 महीने तक गेम खेल खेल कर उसे भी एक्सपर्ट बना देता है। अब उस अंडा सेल से निकलने के बाद वो गैंगस्टर उसे जेल से भी किसी तरह से निकाल देते हैं। बाहर आने के बाद उसी गैंगस्टर का एक आदमी ताइसोक को बहुत सारे पैसे और एक गाड़ी दे देता है। अब ताइसोक अपना बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार था, तो सबसे पहले वो इस गैंग के सबसे बड़े कमीने शख्स को अपना टारगेट बनाता है और उसका पीछा करते हुए एक जुए खाने तक जाता है। अब वो कमीना शख्स इसकी शक्ल भूल चुका था, जिस वजह से वो इसके साथ एक गेम खेलने बैठ जाता है। अब ताइसोक जानबूझ के बार बार हारने लगता है और ये कमीना उसे हारते देखकर पैसों की लालच में आ जाता है और मजीद गेम खेलने लगता है, यहाँ तक कि पूरा हाल खाली हो जाता है। अब ताइसोक इसे अकेला पाकर इसे एक जगह बांध देता है और उसी तरह मारता है जैसे उसने इसे और इसके भाई को मारा था। आखिरकार ताइसोक उसे मार देता है और अपने भाई के उसी बेवकूफ दोस्त से मिलते हैं और उसे भी अपने प्लान में शामिल कर देता है। फिर वो दोनों एक और शख्स से मिलते हैं जो अंधा था, उसके साथ भी इन गैंगस्टरों ने ऐसा ही जुल्म किया था। वो भी इस गेम का एक खिलाड़ी था। अब ताइसोक इसे भी अपने साथ शामिल करने का कहता है। पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन ताइसोक किसी तरह उसे मना लेता है। अब वो अंधा मानने के बाद अपने छोटे भाई को भी इस प्लान में शामिल कर देता है, जो एक बेहतरीन कारपेंटर था जिसका एक हाथ इन्हीं गैंगस्टरों ने काटा था। फिर वो चारों मिल के प्लान बनाते हैं उन सबसे बदला लेने का, और सबसे पहले वो संसू को अपना टारगेट बनाते हैं। उसके सामने वो बेवकूफ दोस्त एक जुए के अड्डे में बार बार अपना पैसा हारता है रईज़ादा बन के, तो वो संसू की नजरों में आ जाते हैं और संसू लालच में आकर इसे चैटिंग से हराने के लिए इसी के बुलाए हुए जगह पे चला जाता है, लेकिन वहाँ जाके संसू उस बेवकूफ से हार जाता है। तो वो गुस्से में आकर इस बेवकूफ को मारने के लिए आगे बढ़ता ही है, लेकिन उसी वक्त ताइसोक वहाँ पहुँच जाता है। फिर इन दोनों में अच्छी खासी फाइट होती है, तो ताइसोक उसका बुरा हाल करके उसे एक फ्रीजर में ले जाता है, जहां ताइसोक उसके साथ जिंदगी और मौत पे एक गेम खेलता है, यानी जो जीतेगा वही इस फ्रीजर से निकल पाएगा। अब संसू भी इसके साथ गेम खेलने लगता है, लेकिन काफी चाले चलने के बाद जब उसे अंदाजा हो जाता है कि वो हार रहा है, तो वो एक बार फिर ताइसोक से लड़ने लगता है, लेकिन एक बार फिर वो हार जाता है। अब ताइसोक वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो इसे एक गेम देता है सोल्व करने के लिए, जो सोल्व होने पे उस ताले का नंबर बनेगा। अब संसू काफी कोशिश करता है, लेकिन सोल्व नहीं कर पाता और वहीं ठंड से मर जाता है। फिर ताइसोक एक बार में जाता है जिसे एक लड़की चला रही थी जो सालसू के साथ काम करती थी। ताइसोक उस बार में एक ड्रिंक पीने के बाद उस लड़की के साथ एक गेम खेलता है जिसे वो जीत जाता है। वैसे पहले भी ताइसोक जेल से निकलने के बाद कई बार इस बार में आ चुका था, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट थे, और आज तो ताइसोक उस लड़की से गेम जीतने की खुशी में उसे किस भी कर लेता है। वहाँ सालसू को संसू की लाश मिलती है।
यार एक तो इनकी शक्लें एक जैसी है, ऊपर से इनके नाम भी ऐसे अजीब व गरीब है। खैर स्टोरी पे आते हैं तो अब सलसू को संसू की लाश मिलने के साथ साथ उस कमीने की लाश भी कबर्ड में से मिल जाती है। अब उसी वक्त उसके पास ताइसोक की कॉल आती है और वो इसे कहता है कि मास्टर वोंग के ऑफिस में मैंने तेरे लिए एक और गिफ्ट छोड़ा है, जाके उसे चेक कर लो। सलसू जब देखता है तो वहाँ मास्टर वोंग जो इसका खास आदमी था उसे ताइसोक ने बांध रखा था। फिर ताइसोक इसे ऑनलाइन गेम खेलने का कहता है, लेकिन हारने की शर्त होगी मास्टर वोंग की जुबान। सलसू मान जाता है और मास्टर वोंग को ऑनलाइन गेम खेलने का कहता है। वो गेम खेलते खेलते हार जाता है तो सलसू उसकी जुबान काट देता है। इसी वक्त उसे इसी कंप्यूटर से एक ईमेल मौसूल होती है जिससे सलसू को अंदाजा हो जाता है कि वो कहीं आस पास है। तो वो विंडो खोल के देखता है तो सामने ताइसोक था। वो इसे पहचान जाता है क्योंकि उसने पहले भी ताइसोक को अपने साथ काम करने वाली लड़की की बार में इसे देखा था। अब रात में वो खुशी के मारे पार्टी करते और एक दूसरे के साथ अपनी दुख भरी कहानी शेयर करते हैं। वहाँ सलसू उसी लड़की की बार की सीसीटीवी में देखते है कि ताइसोक उस लड़की को किस कर रहा था। तो वो इस लड़की के जरिए इन सब की डिटेल निकाल देता है। सुबह वो बेवकूफ और अंधा दोनों तैयार होते हैं क्योंकि अंधे ने अपनी बेटी से मिलने जाना था, लेकिन जब वो वहाँ जाते तो वहाँ पहले से ही सलसोक के आदमी इनके इंतजार में थे। अब वो इन दोनों को पकड़ लेते और बेवकूफ को काफी टॉर्चर करने के बाद सलसोक ताइसोक को कॉल करके कहता है अगर अपने दोस्तों की सलामती चाहते हो तो आकर मुझसे एक गेम जीत के इन दोनों की जान बचा लो। ताइसोक ये सुनते साथ ही वहाँ से निकल जाते और यहाँ सलसो उस अंधे के साथ एक गेम लगाता है, लेकिन हिडन कैमरे से चीटिंग करने लग जाता है। और इसकी चाल एक छोटी बच्ची चलती है जिसके मूव्स वही बार वाली लड़की सलसू की कान में लगे स्पीकर के जरिए उसे बताती है। और अंधे की तो अपने मूव्स होते हैं, लेकिन वो अंधा था तो इस वजह से उसके मूव्स वही बेवकूफ चलता है। खैर काफी खेलने के बाद अंधे को अंदाजा हो जाता है कि ये एक छोटी बच्ची खेल रही है जिसके मूव्स पे काबू पाना नामुमकिन है। तो वो सलसू पे जानलेवा अटैक कर देता है, लेकिन वो बच जाता है और उल्टा उससे चाकू घोंप देता है। अब तक ताइसोक और अंधे का भाई कारपेंटर वहाँ पहुँच जाते हैं। वो दोनों अंधे को वहाँ से ले जाने लगते तो ताइसोक अपने बेवकूफ दोस्त से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। तो सलसू भी इन दोनों को जाने देता है। वो दोनों अंधे को वहाँ से ले जाते और कार में बिठाते वक्त अंधा ताइसोक से कहता है कि उसके मुंह पे काबू पाना नामुमकिन है क्योंकि वो एक छोटी बच्ची खेल रही है। ये कहते साथ ही वो वही दम तोड़ देता है। अब ताइसोक ये सुन के उसे वहीं छोड़ देता है और वापस सलसू के पास पहुंच जाता है। फिर वो एक आखिरी गेम खेलते हैं जिंदगी और मौत का। तो सलसू अपने आदमियों को उस कारपेंटर को मारने के लिए भेज देता है, लेकिन वो भी कुछ कम नहीं था, वो उल्टा उन पे भारी पड़ जाता है। यहाँ काफी गेम खेलने के बाद सलसू को अंदाजा हो जाता है कि ताइसोक भी कम नहीं है, वो इस छोटी बच्ची को भी गेम में हरा सकता है जो तकरीबन नामुमकिन था। तो वो ताइसोक से कहते हैं अगर तुम जीते तो वो मारी जाएगी। अब ताइसोक दुर्दशा में फंस जाता है, लेकिन फिर भी वो गेम नहीं छोड़ता। वो बार वाली लड़की एक और चाल चलती है, वो छोटी बच्ची को चुपके से इशारे में चाल बताती है और वो छोटी बच्ची इसके इशारे से चाल चलती है। आखिरकार वो बार वाली लड़की इस गेम को लेकर एक ऐसे स्टेज पे खड़ा कर देती है जिसका कोई एंड नहीं था, यानी इस गेम को हमेशा के लिए खेला जा सकता है। एक तरह से वो गेम किसी ने नहीं जीता। तो सालसू ये देखकर उस लड़की को बुलवा कर उसके पेट में चाकू घोंप देता है। अब ताइसुक जब ये देखते है तो वो इन सब के साथ फाइट शुरू कर देता है और इन सबको बहुत बुरी तरह मारता है। सलसू ये देखकर हैरान रहता है कि वो एक अच्छी फाइट कैसे कर लेता है, कल तक तो वो मुझसे माफिया मांग रहा था। तो वो खुद इससे फाइट शुरू कर देता है, लेकिन ताइसुक उसे भी फाइट में हरा देता है और एक चाकू से उसके चेस्ट में स्टेप करके उसे वहीं मार देता है। दोस्तों ये फाइट बहुत ही बेहतरीन है जो अभी तक तो यूट्यूब पे हिंदी में मौजूद है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। खैर दोस्तों वापस मूवी की तरफ आते हैं जिसमें हम ताइसुक को कुछ दिन बाद देखते हैं जो अंधे की बेटी को काफी सारा पैसा देकर वहाँ से निकल जाता है। फिर हम उसी अंधे के भाई कारपेंटर को देखते हैं जो अब भी जिंदा था, जो अपने भाई की मूर्ति बना रहा था। खैर खोंगसू और उस बार वाली लड़की और छोटी बच्ची को हम देखते हैं जो अब भी जिंदा थे और वो ताइसुक के साथ थे। फिर वो चारों वहाँ से गाड़ी में निकल जाते हैं किसी और शहर और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे छोटे से बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मैं मजीद इसी तरह की वीडियोस आपके सामने लाता रहूं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।